फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सिलेक्शन के बारे में। ये जो सिलेक्शन मैं आपको सिखाऊंगी ये MBA HR के करिकुलम में आता है। तो आज के इस वीडियो में जो हम कंटेंट्स जो हम सीखेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ सिलेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन और फाइनली हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। और पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। तो ये 4 टॉपिक आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। Selection is the process of picking up individuals from the pool of job applicants along with required qualifications and competence to fill jobs in the organization. तो सिलेक्शन का नाम ही इंडिकेट करता है सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट हम कर रहे हैं तो हम किन इंडिविजुअल्स में से सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे कंपनी में कोई वैकेंसी निकलती है तो काफ़ी लोग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, काफ़ी लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो उन सारे लोगों में से हमें राइट पर्सन चुनना है जो उस जॉब के लिए सुटेबल है। तो वो जो चुनने की हमारी जो प्रोसेस है उसे कहते हैं सिलेक्ट करना। उसी को हम यहाँ पे कहते हैं सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि उस जॉब के लिए सुटेबल है एज पर देयर क्वालिफिकेशन, एज पर देयर कॉम्पिटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे सिलेक्शन का डेफिनेशन। Selection is the process of differentiating between applicants in order to identify and hire those with the greater chances of success in a job. अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास काफ़ी एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, उनमें से हमें उन्हीं एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करना है या उन्हीं एप्लीकेंट्स को जॉब देना है जो उस जॉब में सबसे अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो सिलेक्शन एक ये भी प्रोसेस हो गई कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि हमें सही एप्लीकेंट को चुनना है इतने सारे एप्लीकेंट्स में से। तो होप कि आपको सिलेक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन। काफ़ी टाइम ये कंफ्यूजन होता है कि रिक्रूटमेंट में भी हम रिक्रूट करते हैं कैंडिडेट्स और सिलेक्शन में भी हम रिक्रूट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, यानी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो क्या है, मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों का। अभी हम देख लेते हैं कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊंगी। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर जॉब्स। तो रिक्रूटमेंट क्या रेफर कर रहा है। रिक्रूटमेंट यानी हमें कितनी वैकेंसीज है हमारे कंपनी में वो आइडेंटिफाई करना है, वो देखना है कि कितनी जगह खाली है हमारे कंपनीज में, क्या क्या वैकेंसी है, और हमें इस तरीके से उस वैकेंसी का प्रचार करना है या एडवर्टाइज करना है या इस तरीके से वो वैकेंसी को डिस्क्लोज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारे उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। तो ये प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट। ठीक है, Recruitment is positive in its approach as it seeks to attract as many candidates as possible. तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस हो गई क्योंकि इसमें हम छाट नहीं रहे कैंडिडेट्स को। रिक्रूटमेंट में हम सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि हम उस वैकेंसी को डिस्क्लोज कर रहे हैं ताकि उस वैकेंसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। तो ये प्रोसेस हो गई रिक्रूटमेंट। अब हम देखते हैं सिलेक्शन। Selection is concerned with picking up the right candidates from a pool of applicants. तो सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम सही कैंडिडेट को सही जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेट्स में से जिन्होंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन इज नेगेटिव इन इट्स अप्रोच as it eliminate as many unqualified applicants as possible in order to identify the right candidates. अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, यानी छांट रहे हैं। तो ये नेगेटिव प्रोसेस हो गया क्योंकि इसमें हम एलिमिनेट कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड नहीं है या जो कैंडिडेट्स हमारे जॉब से मैच नहीं कर रहे, जिनका एजुकेशन मैच नहीं कर रहा, जो अनक्वालिफाइड है उस जॉब के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को छांट रहे हैं। तो इसीलिए ये नेगेटिव प्रोसेस है। तो होप कि यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। क्या इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन का। सबसे पहले इट सेव्स मैनेजमेंट कॉस्ट रिक्वायर्ड इन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग।
देखो, मैनेजमेंट यानी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पैसा खर्च करता है रिक्रूटमेंट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए। तो अगर हम प्रॉपर कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा वो जो खर्चा है जो हमने उन कैंडिडेट्स पे किया है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम सही कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं तो हमारा खर्चा बचेगा। नेक्स्ट है, इट सेव्स मैनेजमेंट टाइम एंड रिसोर्सेज स्पेंड फॉर कैंडिडेट्स। अब मैनेजमेंट काफ़ी टाइम देता है कैंडिडेट्स को, 3 मंथ 6 मंथ्स का ट्रेनिंग देता है, उनके ऊपर काफ़ी रिसोर्सेज मतलब उन्हें टेबल देना, कंप्यूटर देना, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उस जॉब के लिए उनके ऊपर अपने रिसोर्सेज भी स्पेंड करता है। तो ये सब भी चीज़ें काफ़ी सेव हो जाती है राइट कैंडिडेट के सिलेक्शन से। राइट कैंडिडेट्स फॉर राइट जॉब इंक्रीज वर्क क्वालिटी एंड कंपनी ग्रोथ। ऑब्वियस है, अगर हम सही कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे सही जॉब के लिए तो हमारे काम की क्वालिटी इंक्रीज होगी और ओवरऑल हमारी कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा। राइट सिलेक्शन इंप्रूव्स कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस। ऑब्वियस है, राइट कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारी कंपनी का पूरा जो प्रॉफिट है, एनुअल टर्नओवर है, या जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी। तो होप कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होती है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आइए हम एक फिगर स्टडी करते हैं। इस फिगर में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ये सबसे पहला स्टेप है, रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशंस। यहाँ पे इस स्टेप में हम एप्लीकेशंस रिसीव कर रहे हैं, जो भी जॉब वैकेंसीज हमारे कंपनी में निकली है। उसके बाद आप सेकंड स्टेप देख रहे हैं, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। यहाँ पे हम इंटरव्यू ले रहे हैं कैंडिडेट्स का और स्क्रीनिंग कर रहे हैं, प्री स्क्रीनिंग, यानी जितने भी 100-200 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उसमें से हम इसमें से 40 या 50 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू से। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। अब यहाँ पे जो हमने 40 to 50 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं उनसे हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवा के लेंगे ताकि उनकी हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाए। उसके बाद हम साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में काफ़ी सारे टेस्ट आते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम रिटन टेस्ट कंडक्ट करवा के उसमें से भी कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे, 10 या 15, और फिर जो 10 to 15 कैंडिडेट्स हैं उनका हम इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू के थ्रू भी हम एक या दो कैंडिडेट जो हमारी वैकेंसी के अकॉर्डिंग सुटेबल है उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, यानी रेफरेंस चेक करेंगे कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं। फिर हम उनका फाइनल सिलेक्शन करेंगे, उन्हें ऑफर लेटर देंगे, और उसके बाद हम उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी मेडिकल चेकअप करेंगे कि वो मेडिकली फिट है या नहीं काम करने के लिए, और फाइनली प्लेसमेंट यानी कंपनी के अंदर उन्हें हम जॉब देंगे। तो इस तरीके से ये सारे जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब इन सारे स्टेप्स में से अगर एक भी स्टेप में कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होता है तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अगर एक भी स्टेप में कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो होप कि आपको स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आए होंगे। अब हम आगे डिटेल में एक एक स्टेप स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशंस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये पहला स्टेप है सिलेक्शन का। यहाँ पे इसका जो पर्पस है वो है प्री स्क्रीनिंग। पर्पस ऑफ प्री स्क्रीनिंग इज टू रिड्यूस अ पोटेंशियली लार्ज कैंडिडेट पूल टू अ मोर मैनेजेबल नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वैकेंसी है उसके लिए 100-200 लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसके थ्रू हमारा प्री स्क्रीनिंग हो जाएगा, यानी जो भी हम एप्लीकेशंस हैं वो हम जमा करेंगे, वो हम रिसीव करेंगे कैंडिडेट से, ताकि हम उनका प्री स्क्रीनिंग कर सके आगे जाके। स्क्रीनिंग इज कंडक्टेड बाय एचआर एग्जीक्यूटिव्स इन द कंपनी। अब जो स्क्रीनिंग करता है, जो एप्लीकेशंस वो रिसीव करता है, वो एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं कंपनीज में, वो रिसीव करते हैं एप्लीकेशंस और वो ही स्क्रीनिंग करते हैं, यानी वो ही छांटते हैं। इट इज़ अ सॉर्टिंग प्रोसेस। ये एक सॉर्टिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम कैंडिडेट्स को छांट रहे हैं एप्लीकेशंस रिसीव करके। कंपनीज टेक बायोडाटा सीवी फ्रॉम कैंडिडेट्स। तो अब हम एप्लीकेशंस जो हम रिसीव कर रहे हैं वो या तो बायोडाटा फॉर्मेट हो सकता है या सीवी हो सकता है जो कैंडिडेट से हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे स्टेप में हमारा काम है जो भी एप्लीकेशंस है कैंडिडेट से रिसीव करना जॉब के लिए, ताकि हम उनका फर्दर प्री स्क्रीनिंग कर सके, सॉर्टिंग कर सके। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन का। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। अब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो है
Interview is taken by HR manager or senior HR executive to shortlist the right candidate. अब हमारे पास इतने सारे कैंडिडेट्स आए हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स में से हमें राइट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने हैं, तो हम एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं जिसे बोला जाता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जो प्री स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। और ये इंटरव्यू एचआर मैनेजर्स या फिर सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इज टेस्टेड इन इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें चेक की जाती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स की कैंडिडेट कैसा है बोलने में, उसका कम्युनिकेशन कैसा है। वेरियस अदर स्किल्स लाइक बिहेवियरल नॉलेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज एनालाइज्ड। तो यहाँ पे एचआर मैनेजर देखते हैं कि उनमें अदर स्किल्स भी है या नहीं, लेकिन लाइक उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नॉलेज कितना है, जिस जॉब के लिए वो आए हैं कितना नॉलेज वो रखते हैं उस फील्ड में, उनका इंग्लिश कैसा है। ये सारे स्किल्स एज पर जॉब रिक्वायरमेंट चेक किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं। तो इस तरीके से एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है फॉर शॉर्टलिस्टिंग राइट कैंडिडेट्स। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स विच कंटेन्स बेसिक डेटा एज बिलो। तो यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवा के लेते हैं कैंडिडेट से, क्योंकि हमने कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं। अब उन कैंडिडेट्स की हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए हम एक अपने कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में हमें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट्स की, वो हम उनसे फिलअप करवा के लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, एड्रेस, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेज आती हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितना परसेंटेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, ये सब चीज़ हो सकती है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वर्क एक्सपीरियंस को डिटेल में पूछा जा सकता है कि कितना सैलरी था, कितना टाइम पीरियड आपने वहाँ पे काम किया, कौन सी कंपनी में काम किया, क्या लोकेशन पे, क्या जॉब प्रोफाइल था। उसके बाद सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछा जाता है कि कितना आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हो अपने हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए। उसके बाद रेफरेंसेस भी पूछे जाते हैं ताकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो सके, ताकि आप रेफरेंसेस के थ्रू आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं, तो इसीलिए रेफरेंसेस भी ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरवा के लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट एक रिटर्न टेस्ट होते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए अलग अलग रिटर्न टेस्ट होते हैं, वो वेरी करते हैं कि कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैं आपको बताती हूँ कौन से टेस्ट होते हैं। वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट हैज़ बीन टेकन बाय वेरियस कंपनीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट फॉर जॉब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे टेस्ट कंडक्ट करती हैं कंपनीज अपने अपने जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आइए हम देखते हैं कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहला एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होता है, ये काफ़ी कॉमन टेस्ट है, आपने देखा होगा कैंपस प्लेसमेंट्स में भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कोई भी जॉब आप अप्लाई करने जाओ तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो इसमें यही देखा जाता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कितनी है, आप कितने जल्दी कोई डिसीजन ले पाते हो, या कितना अच्छा आप डिसीजन ले सकते हो, या आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, आप कितने जल्दी एनालाइज कर पाते हो, कोई भी चीज़ सॉल्व कर पाते हो, यानी आपकी कोई भी डिसीजन लेने की पावर कितनी है या फिर आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, वो देखी जाती है एप्टीट्यूड टेस्ट में। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट भी लेती है कुछ कंपनीज। इसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स चेक की जाती हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको हमेशा लॉजिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, डेटा इंटरप्रेट आप कैसे कर पाते हो वो क्वेश्चंस मिलेंगे, और बेसिक लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपकी ये तीनों स्किल्स चेक की जाए। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट भी लिया जाता है कुछ कंपनीज में, जिसमें आपका इमोशनल एबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप देखा जाता है कि आप एक ग्रुप में किस तरीके से काम करते हो, आप किसी से कैसे बोलते हो, या आप किसी से कैसा रिलेशन मेंटेन रखते हो, आपका इमोशनल पावर कितना है, ये सब आपका देखा जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट भी कुछ कंपनीज कंडक्ट करवाती हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट में आपका नॉलेज
देखा जाता है। नॉलेज, स्किल्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर जॉब लाइक टाइपिस्ट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि कुछ जॉब के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका अकाउंटेंट का जॉब है तो आपको टैली आना चाहिए, तो उसमें आपको टैली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या आपका टाइपिस्ट का जॉब है तो आपका टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए, तो वो आपकी चेक की जाती है, कितनी आपकी एक्यूरेसी है आपके टाइपिंग में। तो इस तरीके से कैसा आपका उस जॉब में परफॉर्मेंस है वो देखा जाता है। तो इस तरीके से ये सारे टेस्ट होते हैं जो अलग अलग कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडक्ट कराती है, जिसमें से सबसे कॉमन होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो होप कि आपको ये सारे टेस्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम देखेंगे, वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कंपनी कंडक्ट करती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। इंटरव्यूज can be conducted by HR manager or by a panel of interviewers who are generally experts. Various questions asked to the candidates to check whether candidate fits to the job perfectly. अब इंटरव्यूज जो है, इंटरव्यू लिया जाता है आइदर बाय एचआर मैनेजर या बाय पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स, जिसमें 3-4 एक्सपर्ट्स बैठते हैं। पैनल यानी एक 3-4 एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से एक एक एक्सपर्ट आता है और वो लोग ग्रुप बना के बैठते हैं और इंटरव्यू लेते हैं कैंडिडेट का। तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंडिडेट्स को, और देखा जाता है कि वो उस जॉब में परफेक्टली फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और फिट हो रहे हैं तो एजुकेशन के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, अदर स्किल्स के हिसाब से प्रॉपरली फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो चेक किया जाता है। तो कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? जनरली बिहेवियरल क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैमिली एंड एजुकेशन, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि बिहेवियरल क्वेश्चन से उनका बिहेवियर देखा जाता है कि उनका जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस में कैसा बिहेवियर था, उन्होंने उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम अगर आई है पास्ट में उनके लाइफ में तो उन्होंने किस तरीके से सॉल्व की है, या फिर कुछ उनसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें एनालाइज किया जाता है ओवरऑल, ताकि वो उस जॉब में फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इंटरव्यू उनके फाइनल शॉर्टलिस्टिंग के लिए किया जाता है। होप कि आपको समझ में आया होगा इंटरव्यू। नेक्स्ट स्टेप है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब इंटरव्यू हो गया, कैंडिडेट हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए फाइनल कैंडिडेट्स, अब उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। रेफरेंस चेक इज डन to check the honesty about the candidate and information provided by the candidate is right or wrong. तो ये रेफरेंस चेक यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ये किस तरीके से किया जाता है? जनरली हम कैंडिडेट से रेफरेंसेस डिमांड करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरवा के लेते हैं। अब वो रेफरेंसेस पे हम कॉल करके चेक करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है वो सही है या नहीं। या आजकल काफ़ी कंपनीज भी है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा डिटेल में करवा के देती है कैंडिडेट्स का, पूरा उनका एजुकेशन से लेके पास्ट वर्क एक्सपीरियंस से लेके पूरा करा के देती है। तो ये क्यों किया जाता है रेफरेंस चेक्स या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? बिकॉज इट रिवील्स फ्रॉड कैंडिडेट, कि कोई कैंडिडेट है उसने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो पकड़ा जाएगा और हमारी कंपनी एक रॉन्ग डिसीजन लेने से बच जाएगी। इट वेरीफाइज द एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स काफ़ी अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के थ्रू ही हमें पता लग सकता है। इसीलिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन क्या होता है? फाइनली जॉब ऑफर लेटर इज गिवन टू द कैंडिडेट हु इज फाइनली सिलेक्टेड फॉर द जॉब। अब हमने सिलेक्शन तो कर लिया कैंडिडेट्स का, इंटरव्यू लेके, रिटन टेस्ट लेके। अब सिलेक्शन होने के बाद हम उन्हें एक रिटन लेटर देते हैं, एक जॉब ऑफर लेटर उसे कहते हैं, वो हम देते हैं जो कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड है जॉब के लिए। अब जॉब ऑफर लेटर कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ योर जॉब लाइक सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड जॉब डेजिग्नेशन। अब जॉब ऑफर लेटर में क्या होता है? सारी डिटेल होती है कि आपका क्या डेजिग्नेशन है यानी क्या पद है, आपकी कितनी तनख्वाह है, क्या सैलरी है, आपको कौन से डेट से हमारे कंपनी में ज्वाइन करना है, वो सारी डिटेल जॉब ऑफर लेटर में होती है। आपका क्या वर्क लोकेशन है ये भी उस ऑफर लेटर में होता है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद उन्हें जॉब ऑफर लेटर दिया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट हैज टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर। अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है? ताकि हमें ये पता चले कि जो भी कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट है
या नहीं है हमारे कंपनी में जॉब करने के लिए। तो इसीलिए हम उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं। कंपनीज मेडिकल सर्टिफिकेट डिमांड करती है जो मेडिकल प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स ही इशू करते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट सर्टिफाइज दैट द कैंडिडेट इज फिजिकली फिट टू वर्क इन द कंपनी। अब वो मेडिकल सर्टिफिकेट ये प्रूफ करता है कि कैंडिडेट फिजिकली फिट है यानी मेडिकली फिट है काम करने के लिए हमारी कंपनी में। फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स कंप्लीट बॉडी चेकअप बाय डॉक्टर। अब फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है जिसमें पूरा बॉडी चेकअप करता है, हमारे आईज से लेके तो लेग्स तक, हार्ट से लेके तो लीवर किडनी सारा वो बॉडी चेकअप में आ जाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है फाइनल सिलेक्शन के बाद। फाइनल जो स्टेप है वो है प्लेसमेंट। सारे स्टेप्स फॉलो हो गए, अब फाइनली हम कैंडिडेट को प्लेस करेंगे। कहाँ प्लेस करेंगे? प्रॉपर जॉब पे, जो जॉब के लिए हमने उसे सिलेक्ट किया है अपने कंपनी में। फाइनली कैंडिडेट इज पोस्टेड ऑन अ जॉब इन द कंपनी। अब फाइनली हमने कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए उसे पोस्ट कर दिया है अपने कंपनी में। सीनियर ऑफिसर विल असाइन अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कैंडिडेट। अब जो सीनियर ऑफिसर हैं वो उस कैंडिडेट को उसकी जो जिम्मेदारी है या उसका जो काम है वो समझाएगा। प्लेसमेंट हेल्प्स द न्यू रिक्रूट टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर जॉब एंड कंपनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। अब प्लेसमेंट प्रोसेस में हेल्प हो जाती है जो न्यू कैंडिडेट आया है कंपनी में, उसे समझने के लिए जो उसका जॉब है, कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है उससे, वो उसे समझने में आसानी हो जाती है प्रॉपर प्लेसमेंट से, क्योंकि सीनियर ऑफिसर उसे सारी चीजें बताता है। कैंडिडेट हैज गिवन इफ Candidate has been given final appointment letter on the day of joining which indicates final placement. अब कैंडिडेट ने कंपनी में ज्वाइन कर लिया उस डे पर, जो डे पे हमने उसे ज्वाइन करने के लिए कहा था। फाइनली वो प्लेस हो गया अपने जॉब पे, उसे सारा काम समझा दिया गया, उसे सारी चीज़ें बता दी गई कंपनी के बारे में। अब जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है तो एक फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर कि नाउ ही इज़ फाइनली अपॉइंटेड इन आवर कंपनी उस कैंडिडेट को दिया जाता है। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर प्रूफ होता है कि वो हमारी कंपनी में काम कर रहा है। तो होप कि आपको सारे स्टेप्स जो है सिलेक्शन प्रोसेस के समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा सिलेक्शन टॉपिक जो MBA HR में होता है वो कवर कर लिया है। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा और होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.youtube.com/learnbywatch पे, या आप हमारा फेसबुक चैनल भी देख सकते हैं facebook.com/learnbywatch पे। अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं आपके कुछ कमेंट्स या आपके कुछ फीडबैक्स, तो आप मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं info@learnbywatch.com पे, या आप हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, जो DVDs बाय करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं www.learnbywatch.com पे। थैंक यू।